क्या हुआ मंत्री, क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन से तुम राज्यसभा में नहीं आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत बुखार हो गया था। अरे जो भी हो, पर अगर राज्यसभा में नहीं आए तो तुम्हारा वेतन काटा जाएगा। जाओ, तुम्हारे इस पूरे महीने का वेतन कट गया। पूरे महीने का? मगर राजा जी, मैंने तो सिर्फ 2 दिन छुट्टी ली थी। नियम के अनुसार मेरा 2 दिन का ही वेतन कटना चाहिए। नियम? तुम क्या मुझे नियम सिखाओगे मंत्री? ये भूलना मत, मैं राजा हूँ। मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा, समझे? मेरे इच्छा के अनुसार मैं नियम बनाऊंगा, ये मेरी शक्ति है। इस राज्य का इस पृथ्वी में सबसे क्षमतावान और सबसे शक्तिशाली कौन है? हाँ, वो आप हो राजा जी। तुम ठीक से जानते हो। आओ आओ मंदा बहन, चंदा बहन, आओ आओ। तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था मैं। क्यों राजा जी, कुछ जरूरी काम था क्या? अच्छा, एक सवाल था बस। बताओ तो, इस पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली कौन है? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या राजा जी? इस दुनिया में तो आप ही सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि राजा तो आप हैं, और इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी भी आप ही हैं। वाह मैं जानता था मंदा बहन तुम यही बोलोगी। चंदा बहन का भी तो यही जवाब होगा ना? नहीं राजा जी। इसका मतलब तुम क्या बोलना चाहती हो? इस पृथ्वी में मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और है? हाँ राजा जी, और वो है समय। क्या कुछ भी बोल रही हो? हाँ, सारा दिन काम करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ जाओ जाओ, किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ। यही तुम्हारा दिमाग है? हाँ? समय। समय। मंदा बहन देखो, तुम्हारी बहन क्या बोल रही है। ओह, इसकी बात तो मत ही सुनिए राजा जी। ये तो हमेशा बस ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। इस दुनिया में आप ही सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, और इस बात में कोई दो राय ही नहीं है। ऐसी बात है क्या? वाह वाह वाह। मंदा बहन लो, तुम स्वर्ण मुद्राएं लो। आखिर बात क्या है, बोलिए मंत्री जी। राजा जी ने आज अचानक इस तरह का व्यवहार क्यों किया? आपके साथ ही नहीं, राजा जी सभी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, राजा जी अपने अहंकार में वास्तव देखना भूल गए हैं लगता है। नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा दिन तक नहीं सह सकते। हाँ हाँ हाँ, एक बुद्धि आई है दिमाग में, यहाँ आकर सुनो। क्या हुआ चंदा बहन, आज यहाँ क्यों आई हो तुम? राजा जी, असल में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या बोलना चाहती हो? राजा जी, इस पृथ्वी पर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है, ये मैं प्रमाण करना चाहती हूँ। कैसे? मैं भी तो सुनो। इसके लिए आपको हम सबको लेकर शिकार पर जाना पड़ेगा। शिकार पे जाके क्या होगा? एक बार चल कर ही तो देखिए ना राजा जी, आप तो वैसे भी शिकार करना पसंद करते हैं। हाँ, वो तो मुझे पसंद है। ठीक है, चलो शिकार पे। लेकिन एक बात है चंदा बहन, तुम कल से ही मेरा बहुत अपमान कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इस बार हार मान गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और अगर मैंने प्रमाण कर दिया तो फिर? तो मैं अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही निकल चलते हैं शिकार पर। हाँ ठीक है। चंदा बहन, तुमने बोला इसलिए मैं बहुत दिन बाद आज शिकार करने निकला हूँ। मैं थोड़ा अंदर से घबरा रहा हूँ। इसका क्या मतलब जानती हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है राजा जी। अच्छा, क्या तुम बाघ दिखाकर ये पूछने वाली हो कि ये बाघ शक्तिशाली है या मैं?
यही तुम्हारा दिमाग है हाँ? राजा जी, चंदा का दिमाग तो उसके घुटनों में है, इसलिए तो उसके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। अरे, सब चुप रहना, बाघ आ रहा है। चंदा बहन, अब तुम देखना कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अरे बाप रे, कितना बड़ा बाघ! अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे! वैसे महाराज जी, आपका तो जवाब नहीं। सच में राजा जी, आप बहुत शक्तिशाली हो। क्या बाघ मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था? जी राजा जी, मैंने हार मान लिया, आप ही सबसे शक्तिशाली है। तो चलो, ये बात सिद्ध हो गई ना। चलो अब वापस घर चलते हैं। वापस तो जाना ही होगा राजा जी, लेकिन मुझे कुछ कहना था। सुना है कि पास में ही एक नदी है, उस नदी के पानी में जो नहाता है वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इतनी दूर जब हम आ ही गए हैं तो फिर एक बार वहाँ पर नहा ही लीजिए राजा जी। अच्छा, चलो चलो चलते हैं। एकदम आईने के जैसा चमक रहा है। हाँ, आप नहा लीजिए राजा जी, हम तब तक महल की ओर चलते हैं। ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं अच्छे से नहा लेता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। पूरा शरीर अकड़ गया। ये क्या, मेरे कपड़े कहाँ चले गए? मेरा घोड़ा कहाँ है? यही तो सब था। अरे मैं बाहर कैसे निकलूंगा? मैं अपने राजमहल कैसे पहुंचूंगा? क्या होगा क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। हाँ, इसी जंगल में तो मेरा एक प्रिय दोस्त नकुल का घर है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार आया था यहाँ पर। ये रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसी पर चलता हूँ, देखता हूँ उसका घर मिलता है कि नहीं। यही तो है मेरे दोस्त नकुल का घर। मेरा दोस्त जरूर मेरी मदद करेगा। नकुल, नकुल। कौन हो तुम? नकुल, मैं राजा। हट, फालतू की बात मत करो। खुद के पास पैसे नहीं है कपड़े खरीदने के लिए और खुद को राजा बोलते हो। भागो यहाँ से, भागो। अरे वाह, मैं तो अपने राजमहल के पास आ गया। सिपाही, दरवाजा खोलो। ए, इतना आँख दुखा के किससे बात कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से। राजा जी से नहीं मिल सकते तुम, जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ गधे, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। शरीर पर कपड़े नहीं है और अपने आप को राजा बता रहे हो? कहाँ के पागल हो तुम? हाँ, पागल को भी राजा बनने का शौक आया है। ये सही नहीं हो रहा है। मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा, समझ लेना। ये कहाँ का पागल है भाई? आज मेरे शरीर पे राज पोशाक नहीं है, इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। मेरा प्रिय मित्र नकुल भी मुझे पहचान नहीं पाया, और ना ही मेरे प्रहरी।
कौन मेरा राज पोशाक पहनकर मेरे सिंहासन में बैठा हुआ है, मैं समझ ही नहीं पाया। अब मुझे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे बाप। ये क्या हुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं इतनी देर से सपना तो नहीं देख रहा था? राजा जी, आपको आने में इतना वक्त लग गया। हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ था आपको? तो क्या सच में मैं सपना देख रहा था? राजा जी, ये सब मेरी परिकल्पना थी और मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हर कोई जुड़ा हुआ था इस परिकल्पना में। मैंने तो चंदा को मना किया था राजा जी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मतलब? मैंने ही नदी के पास से आपके कपड़े चुराए थे और मंत्री जी ले आते हैं आपका घोड़ा। उसके बाद एक भिखारी को आपका पोशाक पहनाकर राजसभा में बिठा दिया। मैंने आपसे कहा था ना राजा जी कि समय ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देख लिया ना, समय भिखारी को राजा और राजा को भी भिखारी बना सकता है। समझ गए ना? सही बात है चंदा बहन, तुमने बिल्कुल सच बोला था। तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं सबके सामने माफी चाहता हूँ आज। सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। मेरे अहंकार का तुमने विनाश किया। धन्यवाद चंदा बहन। ये लो तुम्हारा पुरस्कार, स्वर्ण मुद्राएं।